अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिलार बाबासी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, तो उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है एमडी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि मैंने इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है आज हम उससे सॉल्व करेंगे। उसके जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए थे उससे भी सॉल्व करेंगे। उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें जो वैसे हमारे पास दो टॉपिक्स ही आते हैं, वैसे एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है हमारे पास एंजाइम्स। नहीं तो कुछ आउट ऑफ कोर्स भी आते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और लिपिड्स वगैरह हो गए। उन सबको आज हम लोग देखेंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो जी पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन्स हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होती हैं, और ये हमारे पास प्रोटियोस वर्ड से निकला है, जिसके मतलब होते हैं फर्स्ट। ये जो भी आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स पास्ट पेपर से मैंने उठाए हुए हैं, जिसे मैंने कंपाइल कर आपका एक लेक्चर बना दिया। और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी आपने बहुत ही गौर से सुनना है, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पे करें। तो ठीक है जी। तो ये प्रोटीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड में हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक होता है अमाइन ग्रुप और दूसरा होता है एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अमाइनो एसिड जो होता है उसकी जो नेचर होती है दैट इज़ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब कि वो बोथ एसिड एंड बेस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये रहा उसका स्ट्रक्चर आपके सामने, ये रहा एसिडिक और ये रहा हमारे पास बेसिक ग्रुप। तो ये दोनों हमारे पास ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड में। इसके बाद जी हम आ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। इसे हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं इन्हें, प्रोटीन्स को। ठीक है जी। प्रोटीन की टाइप्स पर आ जाते हैं। प्रोटीन की तीन बेसिक टाइप्स हैं: सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन जिसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, और ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में ओनली अमाइनो एसिड होता है। कंपाउंड प्रोटीन में अमाइनो एसिड के साथ कोई कोफैक्टर भी होता है, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और ड्राइव प्रोटीन में वो ड्राइव होती है किसी और कंपाउंड से। ठीक है जी। और यहाँ पर हम पहले मैंने यहाँ पर शायद बताया नहीं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है बिग। तो हम बिग मॉलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं जी। देन वी हैव पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आर अमाइड्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और जो 1 नॉट प्रोटीन, यानी कि यहाँ पर मैंने 1 नॉट, 2 नॉट और 3 नॉट लिखा है। वैसे तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा तो कि 1 नॉट क्या है, 2 नॉट क्या है और 3 नॉट क्या है। तो जी 1 नॉट होता है हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन, 2 नॉट सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन। तो ये हमारे पास तीन तरह के प्रोटीन होते हैं। इसकी भी आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फर्स्ट जो हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन होता है उसकी भी हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, जो कि आपके पास पेपर में आया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कौन सी प्रोटीन में होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो प्राइमरी प्रोटीन में होता है। सेकेंडरी में हमारे पास रेगुलर फोल्डिंग्स पैटर्न्स ऑफ कंटिन्यूस पोर्शंस ऑफ पेप्टाइड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है जी। और टर्शरी प्रोटीन में हमारे पास 3D स्ट्रक्चर ऑफ स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड। ठीक है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है। अब अमाइनो एसिड की अगर टाइप्स की बात करें तो एक कैटेगरी होती है, ऐसे हम और भी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ना। तो एक कैटेगरी होती है जिसमें अल्फ़ा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड और गामा अमाइनो एसिड। NH3 अगर NH2 जो ग्रुप होगा हमारे पास, अगर वो अल्फ़ा कार्बन पर होगा तो हम उसे कहेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड, और अगर बीटा कार्बन पर होगा तो बीटा अमाइनो एसिड, और गामा कार्बन पर तो गामा अमाइनो एसिड। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो तो मैंने इसकी अलग से एक शॉर्ट अपलोड करनी है, तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में आ जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसकी अलग से शॉर्ट अपलोड कर दूँगी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा कौन से होते हैं कार्बन। ठीक है जी। देन हमारे पास आ जाते हैं एक और कैटेगरी, दैट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड एसिडिक होते हैं, दूसरे बेसिक और दूसरे न्यूट्रल। जैसे कि हमें पता है कि इसमें हमारे पास बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों होते हैं। तो हमारे पास जिस अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा NH2 से, तो वो होगा जी हमारे पास एसिडिक ग्रुप। और बेसिक ग्रुप में हमारे पास NH2 ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड में हमारे पास ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों की तादाद बराबर होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है एस्पार्टिक एसिड, वो हमारे पास एसिडिक एसिड है। लाइसिन हमारे पास बेसिक एसिड है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि लाइसिन कौन सा अमाइनो एसिड है, तो वो बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है जी। देन न्यूट्रल अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन आ जाते हैं। ग्लाइसिन का एक कुछ और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये वाला, ग्लाइसिन जो है वो हमारे पास उसमें R जो होता है दैट इज़ इक्वल टू H। ये जो R है रेडिकल है, दैट इज़ इक्वल टू H। तो अगर यहाँ पर भी H आ जाएगा तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट और न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि अगर आपसे पूछते हैं कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, दैट इज़ ग्लाइसिन। ठीक है जी। नाउ वी हैव अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक किस तरह से होते हैं, वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू होते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होते हैं। ये होता है जी पेप्टाइड लिंकेज, जो NH2 और कार्बोनिल
ग्रुप के साथ होता है, ठीक है। नाउ वी हैव अमाइनो एसिड के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रिप्टोफेन जो है हमारे पास, ये एक एग्जांपल है अमाइनो एसिड का। ये भी एक क्वेश्चन में आया था कि ट्रिप्टोफेन जो है ना एग्जांपल किस चीज़ का है, तो वो अमाइनो एसिड का एग्जांपल है, ठीक है जी। नाउ लेट्स कम टू दिस कि अमाइनो एसिड कॉमनली जो पाए जाते हैं, कॉमनली जो हम उसे यूज़ करते हैं उनके वो कॉमन नेम्स करते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन से नेम से वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो कॉमन नेम। तो जी यहाँ पर एक और यहाँ पर नीचे आ जाता है डायपोलर या ज्विटर आयन इफेक्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डायपोलर मीन्स वो जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पोल होते हैं, यानी दो चार्जेस होते हैं, मगर वो ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना एक H जो है वो डोनेट कर देता है, वो अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है टू NH3, और NH3 उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि ये एसिडिक एसिड है और वो बेस है, तो ये हमारे पास ज्विटर आयन बन गया। इसमें हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे आप लोग को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अब अमाइनो एसिड की अगर टाइप्स की बात करें, जो बेसिक टाइप्स हैं उसमें हमारे पास 20 टाइप्स आ जाती हैं। 20 में से 10 वो होती हैं जो एसेंशियल होती हैं, और 10 वो होती हैं जो नॉन एसेंशियल होती हैं। जो एसेंशियल होती हैं उसका मतलब है कि वो आपको डाइट से लेनी पड़ेगी, खाने से लेनी पड़ेगी, जो फूड से जो आप इनटेक कर रहे हो। और जो नॉन एसेंशियल है वो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करेगी। तो अभी मैं और पॉइंट्स लिखती हूँ प्रोटीन के बारे में जी। अभी हम प्रोटीन्स के मैंने और पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ तक आपका ये पूरा हो जाएगा, पास्ट पेपर्स भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आप लोग बेफिक्र रहें। और जी प्रोटीन्स में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों पाए जाते हैं। आपसे एक MCQ में ये पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से पाए जाते हैं, तो उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसके यूजेस में ये यूज़ होता है एज एंजाइम भी इसमें से बने होते हैं, वो मैं अगले टॉपिक में बताऊँगी। और ये फूड में भी, फूड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वहाँ पर भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। सोर्सेज इसके मिल्क है, और हमारे पास मीट है, एग वाइट है, बीन्स और पल्सेस, ये आपको पता होनी चाहिए। देन हमारे पास अब पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। सारे मैंने पास पेपर से उठाए हुए हैं, दाउ ग्रेड से और दूसरों की। तो इसमें जी हमारे पास पहला आ जाता है कि अमाइनो एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रीकर सिंथेसिस, ठीक है जी। नाउ 2 पॉइंट है कि मेलोनिक एसिड जो है वो जो सेकंड पॉइंट है उसके मुताबिक कि मेलोनिक एसिड जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप 2 दफ़ा है। तो ये देखें, ये 2 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, और बीच में CH2। इसका फार्मूला ये है, ये आपको ये तीनों पॉइंट 3 अलग अलग MCQs हैं, ठीक है जी। दैन हमारे पास आ जाते हैं आयोडीन। आयोडीन इज़ नीडेड इन थायरोक्सिन, द हार्मोन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है। थायरॉयड ग्लैंड वो होता है जो हमारे पास यहाँ पर नेक में मौजूद होता है, तो वहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, उसमें हमारे पास आयोडीन की नीड होती है। तो ये भी एक MCQ था। देन हमारे पास है बेस्ड ऑन फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू हार्मोनल प्रोटीन, इसे हार्मोनल प्रोटीन में क्लासीफाई किया जाता है। देन वी हैव फिफ्थ वन दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन इन ब्लड, और उसे ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहा जाता है। देन वी हैव 6th वन दैट इज़ बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन इज़ पॉलीअमाइड्स, ठीक है। पॉलीअमाइड्स इज़ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन। देन ये हमारे पास 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट के मुताबिक हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन जो है वो इवन मोर देन 10,000 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे आप वो तुक्के पर भी नहीं कर सकते ना। तो कैरेटिन यहाँ पर 8th वाला पॉइंट है दैट कैरेटिन जो होता है दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। वो आपके नेल्स में, यहाँ पर नेल्स में और आपके हेयर में पाए जाते हैं। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जो अल्फ़ा कैरेटिन होता है दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है दैट इज़ अबंडेंट इन मिल्क। मेटल जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है दैट इज़ आयरन। तो ये भी एक MCQ था। देन हमारे पास एक ज़ैंथोप्रोटिक्स टेस्ट है ये। तो ये टेस्ट किया जाता है प्रोटीन के लिए। 2 टेस्ट हैं। प्रोटीन को अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो ये येलो कलर दे देगा। और बायरूट टेस्ट जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई करता है पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स। तो ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। देन हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं एंटीजन को। ये तो हर बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा, मगर ये मैंने फिर भी ये पॉइंट्स इसलिए ऐड किया है क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिन्हें नहीं पता होता, तो उन्हें भी पता चल जाए, ठीक है जी। देन हमारे पास आ जाता है अमाइनो एसिड डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। देन हमारे पास कैरियोप्लाज्मिन एक ऐसी प्रोटीन होती है दैट एक्ट एज कैरियर फॉर कॉपर इन द ब्लड, ठीक है। कॉपर जो हमारे पास ब्लड में कैरी किया जाता है वो इस प्रोटीन के तहत किया जाता है, ठीक है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए कैरियोप्लाज्मिन।
देन हमारे पास 23 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, 23 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। तो ये हमारे पास इसके केमिस्ट्री के मुताबिक है, कुछ हमारे पास नीचे ऊपर नीचे है, क्योंकि हमारे पास बायो में जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसमें हमारे पास कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। दैन यूरिक एसिड का ये फार्मूला होता है C5O3N4 और H4, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स से अब चलते हैं एंजाइम्स की तरफ। तो जी एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं, एक्चुअली ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उन्हें स्पीड अप करते हैं, जैसे आप लोग कैटलिस्ट वगैरह पढ़ते हो केमिस्ट्री में। ये भी एक तरह के ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर वर्क करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। इसके जो नेम होता है वो दो तरह से रख सकते हैं। सफिक्स जो होता है वो तो एस होता है, मगर इसका नाम दो हम तरह से रख सकते हैं। दैट इज़ एक तरह से वो जो हम सबस्ट्रेट और प्लस एज, सबस्ट्रेट का नाम यानी कि जिस पर वो अटैक कर रहा है और उसका एज आगे लगा देंगे। तो सबस्ट्रेट जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है सक्रेस, अगर वो सक्रोज पर अटैक करेगा तो सक्रेस, तो एज ए ऐसी एज तो सेम होगा, और वो सक्रेस जो आ गया ना वो एक तरह से उसका सबस्ट्रेट आ गया, सबस्ट्रेट का नाम। देन वी हैव माल्टेज, माल्टोज पर अप्लाई वो जो अटैक करेगा दैट इज़ दैट वन, और जो लाइपेज जो लिपिड पर करेगा, एंड अमाइलेज जो अमाइलोस एंड स्टार्च पर करेगा। देन दूसरा टाइप होता है जो हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पर लगते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, तो जो रिडक्शन करेगा वो है होगा रिडक्टेज, और यानी कि वो एक तरह से रिएक्शन के नाम पर। अब चलते हैं फैक्टर्स पर। तो ये फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करता है वो मेनली हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो कि केमिस्ट्री में बताए जा रहे हैं, वैसे तो बायो में और भी ज़्यादा होते हैं जो बताते हैं। तो जी पहले हम बात करते हैं पीएच की, दैट इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। यानी कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास जो पेप्सिनोजन है, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़रूर पढ़ा होगा, यानी कि जो स्टमक में हमारे पास पाए जाते हैं पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है इस एंजाइम की, जो कि एसिडिक मीडियम में आकर वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि पेप्सिन जो है दैट रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम। वैसे ही हमारे पास ट्रिप्सिनोजन एक और एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रिप्सिन को। ये दोनों आपको याद होने चाहिए और इनकी कुछ पीएच वगैरह भी याद होनी चाहिए। देन कम टू टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर आप लोग कर लोगे अब अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये इट बिकम्स इनएक्टिव, ठीक है जी। तो जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो इनएक्टिव परमानेंटली नहीं होते, वो मतलब कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जब आप सही करोगे टेम्परेचर ना, उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी वो चलने लगेगा, यानी एंजाइम वर्क करने लगेगा। मगर ये हाई टेम्परेचर पर अगर आप कर लोगे तो ये लॉस एक्टिविटी परमानेंटली, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस होते हैं ना नेचर में, या आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में। सो ये जी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने पास्ट पेपर से निकाल कर रखे हुए हैं। तो ये जी लाइसिन वाला मैंने आपको बता दिया था कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय स्टिकर सिंथेसिस, ये मैंने आपको बता दिया था। अमाइनो एसिड आर यूजुअली नोन बाय द कॉमन नेम, ये मैंने आपको बता दिया था। ग्लाइसिन जो है वो हमारे पास न्यूट्रल एंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल मैंने आपको एलेनिन और वैलिन भी बता दिया था। बैलोनिक एसिड का मैंने आपको बता दिया था कि वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका फार्मूला C3H4O4 है। और जी उसके बाद हमारे पास मोनोसेक्राइड्स भी आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ आउट ऑफ कोर्स भी आते हैं हर साल, तो उस हिसाब से कुछ जो दूसरे कंपाउंड्स के बारे में है वो भी आपको पता होने चाहिए, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो ये जी मोनोसेक्राइड्स हैं। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल में वी हैव फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जबकि ओलिगोसेक्राइड्स की एग्जांपल में वी हैव माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पॉलीसेक्राइड्स कौन से होते हैं? स्टार्च, सेलुलोज, अमाइलोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है जी। और जो फ्रक्टोज होता है और ग्लूकोज, ये दोनों जी एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फ्रक्टोज में हमारे पास कीटो ग्रुप होता है, वो कीटोज शुगर होती है, जबकि ग्लूकोज हमारे पास एल्डोज शुगर होती है, और इन दोनों का फार्मूला सेम ही होता है C6H12O6। तो उसके बाद सक्रोज जो है वो एक हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है, जिसके हमने उसका स्ट्रक्चर अगर समझते हैं तो सक्रोज जो है वो मिलकर बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। माल्टोज मिलकर बनता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से। और जो लैक्टोज है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है जी। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होती है वो OCO इन तीनों के दरमियान होती है। रेफिनोज जो है वो हमारे बनता है ग्लूकोज और राइबोज से। राइबोज जो अगर आपने पढ़ी होगी ज़रूर,
नाइट्रोजनस बेसिस में। उसके बाद जी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जी आ जाते हैं यहाँ पर जो फैटी एसिड के बारे में बात हो रही है। फैटी एसिड जो है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं और इनके जो कार्बन होते हैं दैट आर मोर देन 10। तो ये पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और ऑलिक एसिड इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। स्टीयरिक एसिड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ C17H7COOH। RNA में हमारे पास राइबोस यूज़ होता है, राइबोस शुगर यूज़ होती है, वो पेंटोज शुगर होती है, लाइक इसमें कार्बन 5 होते हैं, ठीक है जी, पेंटोज इस वजह से कहते हैं। डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज़ होती है और कौन सी डीऑक्सीराइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस, यहाँ पर 2 पर अटैच्ड होता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे इसके बाद बात हो रही लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कि ये बोथ कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। इंस्टेंट जो एनर्जी दी जाती है ना, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि जो इंस्टेंट एनर्जी दी जाती है ना, वो हमारे पास लिपिड देता है। जैसे लिपिड जो है इंस्टेंट एनर्जी जब उसी वक्त ज़रूरत होती है ना एनर्जी, तो लिपिड उसी वक्त दे देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ टाइम लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मगर लिपिड्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है जी। स्टार्च जो है दैट इज़ शुगर, अमाइलेज वगैरह। अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, जो हमारे माउथ की स्लाइवा में होता है, यहाँ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है। रिकेट जो है वो एक तरह की डिसीज़ है, एक डिसऑर्डर है, जो कि विटामिन डी जब कम होती है तो विटामिन डी की वजह से, कम होने की वजह से होता है। तो एक एंजाइम जो है उसकी विटामिन डी कम होती है, तो एक एंजाइम की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी जो उस एंजाइम है तो उसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है जी। अब हमारे पास नीचे आ जाता है फार्मूला CXH2OY। ये जो फार्मूला है ये कार्बोहाइड्रेट्स का भी है और एसिटिक एसिड का भी है। इसके बाद पेप्टाइड लिंकेज की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया था। आयोडीन इज़ नीडेड फॉर थायरोक्सिन एज द हार्मोन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अमाइनो एसिड की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी थी और ये प्रोटीन के मैंने आपको टाइप्स भी बता दिए थे। बेस्ड ऑन फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू हार्मोनल प्रोटीन, ये भी बता दिया था। ये एक नया पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि L-asparagine enzyme has been used for the treatment of blood cancer and leukemia। तो L-asparagine जो एंजाइम है उसे यूज़ किया जाता है फॉर ब्लड कैंसर एंड ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट के लिए, और ये L जो है वो लेबोरेटरी को हमें डिनोट कर रहा है, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट MCQ है दैट इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास CHO पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और जो है इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप भी होता है, ठीक है जी। तो ये भी डिपेंड करता है, कुछ कीटोस शुगर होते हैं, कुछ एल्डोज शुगर होते हैं। ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बॉडी पर डे कार्बोहाइड्रेट देता है। इसकी कंटेन्ड फंक्शनल ग्रुप इसमें होते हैं, वो नीचे मैंने आपको लिखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पॉलीहाइड्रोक्सिल होता है, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डोज होता है, पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब लिपिड्स जो हैं वो 3 तरह के ऑयल्स, फैट्स और स्टीरॉयड होते हैं। स्टीरॉयड में आपको याद रखना है कोलेस्ट्रॉल। वाइटल अमाइन जो है विटामिन को कहा जाते हैं, और जी अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। एक प्रोसेस होता है सेपोनिफिकेशन का, जिसमें फैटी एसिड जो है NaOH यानी कि काउस्टिक सोडा से मिलकर, यहाँ पर हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर सोप बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप एंड ऑयल्स एंड फैट्स, हमारे पास एस्टर्स यूज़ होता है, और ऑयल्स और फैट्स को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फैटी एसिड है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स होगा, वो ग्लिसरॉल से रिएक्ट कर फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल से रिएक्ट करके ट्राइग्लिसराइड बना देता है, और ट्राइग्लिसराइड फिर आगे जाकर यही सेम रिएक्शन करता है तो सोप बनता है। और ऑयल जो है दीज आर अनसेचुरेटेड और फैट्स आर सेचुरेटेड, ठीक है जी। ये डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। यहाँ पर फिर विटामिन ए हमारे पास रेटिनॉल में होती है, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B एंड विटामिन D, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं पेप्टाइड्स के बारे में। पेप्टाइड्स आर अमाइड्स, ये मैंने आपको बता दिया था। प्रोटीन्स विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये मैंने आपको बता दिया था कि वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। और जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारे पास होती है हीमोग्लोबिन, जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को एंड ब्लड, और वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी होती है। और जी यहाँ पर आ जाता है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, जो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद एंजाइम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस्ड इन लिविंग थिंग्स और लिविंग सेल्स। और जो है हमारे पास प्रोटीन एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ डाइट होता है, और मैंने ये आपको बता दिया था। एंजाइम जो पेटेलिन होता है एंजाइम, ये नाम है एंजाइम का, दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर स्लाइवा, ठीक है जी। बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स मैंने आपको बता दी थी, मॉलिक्यूलर वेट बता दिया था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन मैंने बता दिया था, 2 नॉट और 3 नॉट वगैरह मैंने बता दिया था। अब नीचे आ जाते हैं एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है जी। तो वो सिर्फ ऑप्टिमम एक्टिविटी जो होती है एंजाइम्स की, दैट इज़ ऑन बॉडी टेम्परेचर, जो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है दैट उस पर
उसके बाद जी मेटल प्रेजेंट हमारे पास ये आयरन होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, और ये डायपोलर ब्यूटाडाइन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में बता दिया था। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं ये पॉइंट्स के मॉलिस टेस्ट कौन सा होता है। मॉलिस टेस्ट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को इन कार्बोहाइड्रेट्स, और बायोरेट टेस्ट मैंने आपको बता दिया था। एंटीबॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एंजाइम्स मैंने आपको बता दी थी वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं और प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है जी। प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है जी। अल्फा कैरोटीन के बारे में बता दिया था। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उसमें पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज़ विच एट अ पर्टिकुलर, ठीक है जी। और अमाइनो एसिड जो है वो डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आपको बता दिया था। जाइमेज जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को अल्कोहल में, ये आपने फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में भी पढ़ा होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाले में, जिसमें अल्कोहल को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। दैन वी हैव कैरुलोप्लाज्मिन, ये हमारे पास एक प्रोटीन कैरियर होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। दैन जो नेक्स्ट है CaCO2 के बारे में, रिएक्ट्स विद फास्टर, बिकॉज ये अभी आपके इसका नहीं है, ये पास्ट पेपर का है मगर इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल, या पढ़ना चाहते पढ़ लें, मगर ये मैं आपको दूसरे उसमें करवाऊँगी, चैप्टर में करवाऊँगी, ये अभी इस चैप्टर के नहीं है। अमोनिया वाला भी नहीं है, ऑक्सफोर्ड प्रोसेस भी नहीं है, कैलोरीमीटर भी नहीं है। पायरिडीन जो है स्ट्रॉन्गर लेवल स्पेस है, ये आपको आना चाहिए। फोटोन, गैस्ट्रिक जूस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो ये भी हमारे पास ना केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है इसमें, इसी चैप्टर में, तो उसमें डाइजेशन वाले में तो इसमें आया था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें HCl कितना परसेंट होता है, तो 0.05% होते हैं HCl। अब जी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं लिवर और यीस्ट से, तो ये भी एक MCQ था, तो कि लिवर और कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो लिवर एंड यीस्ट से ऑब्टेन होते हैं, और इन्हें कहते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर वैसे अलग से था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मगर इसमें भी कुछ MCQs आए हुए हैं, तो मैंने कहा ये भी इसमें से ज्वाइन कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और भी कंपाउंड से ETC, इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है जी। तो फर्टिलाइज़र्स के बारे में अगर ये कोई पॉइंट दिया जाए और बोले कि ये कौन सा है, तो ये फर्टिलाइज़र होगा। एलिमेंट्स फॉर एसेंशियल फॉर लाइफ, मैंने ये आपको बता दिया था। बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चर में बी अफेक्टेड, ठीक है जी। और मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स नॉट बी अफेक्टेड, ये आपका एक MCQ था कि कौन सी चीज़ जो है वो इफेक्ट होगी, कौन सी नहीं होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अफेक्ट नहीं होंगे, जबकि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेटली अफेक्ट होगा। अब ये एक और डिसीज़ के बारे में आ जाता है कि स्वेलन टंग, आइज़ एंड माउथ जो है वो किस वजह से आता है, तो ये होता है B2 की वजह से, और जी B2 की कमी की वजह से। देन वी हैव विटामिन B2, ठीक है जी। देन वी हैव यूरिक एसिड, ये मैंने आपको बता दिया था। देन वी हैव एंजाइम शो ऑप्टिमम एक्टिविटी बिटवीन 37 to 50 डिग्री सेल्सियस, ये अभी 2023 के पहले इस वाले MTCAT में आया था, अभी रिकंडक्ट तो फिर से हो रहा है, मगर ये JSMU वालों ने जो बनाया था तो उसमें ये क्वेश्चन था इसमें कि 37 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है जी। बायोटिन जो है वो एक तरह वो जो है ना वाटर सॉल्युबल होती हैं। देन 1 ग्राम ऑफ फैट हमें यील्ड करता है, वो देता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास 3 to 10 कार्बन एटम्स वाले हमारे पास मोनोसेक्राइड्स में आ जाते हैं। सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म, एक यही रीज़न है, और दूसरा ये कार्बोनिल कंपाउंड्स आर नॉट फ्री टू रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है जी। फैलिंग सॉल्यूशन को भी ये रिड्यूस नहीं करती, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है जी। बाकी जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद फेरेटिन जो है वो एक तरह की फेरेटिन जो है वो डिपॉजिट करता है आयरन को इन स्प्लीन, एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन। तो फेरेटिन जो है वो एक स्टोरेज प्रोटीन है, वो डिपॉजिट करता है आयरन को इन स्प्लीन, ठीक है जी। अब ये मैं बात कर रही हूँ PMC 2021 की, तो उसमें ये कुछ MCQs आए थे जिन्हें मैंने यहाँ पर लिख लिया है, लिस्ट डाउन कर लिया है। तो ये न्यूक्लियर प्रोटीन जो है एक तरह की जेनेटिक प्रोटीन है, ये क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियर प्रोटीन किस तरह की प्रोटीन है, तो वो एक जेनेटिक प्रोटीन है, वो हेरिडिटी मटीरियल को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है जी। देन वी हैव बोन्स, यहाँ पर जो राइट साइड पर मैं लिखा हुआ है, बोन्स जो हैं वो उनमें कोई प्रोटीन नहीं होता, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि किस बॉडी पार्ट में प्रोटीन नहीं होते, तो हमारे पास स्किन में
नेल्स में और हेयर में प्रोटीन होते हैं और हमारे पास बोन्स में नहीं होते, ठीक है जी। देन वी हैव ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो एक सिंपल प्रोटीन है जो कि ऑन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड्स अमाइनो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये आपको जो है ना कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने लिखा हुआ है ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स अमाइनो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से आप ये समझोगे कि ये ड्राई फ्रूट प्रोटीन है तो ये ड्राई फ्रूट प्रोटीन होगी, नहीं, ये ड्राई फ्रूट प्रोटीन नहीं है, ये है सिंपल प्रोटीन, ठीक है जी। नाउ वी हैव जेलेटिन। जेलेटिन जो है जेलेटिन इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ बोन्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया था कि जो बोन्स को अगर हीट किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो उसमें ये जेलेटिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। देन वी हैव कैसिन। कैसिन जो है वो एक तरह की प्रोटीन है जो कि यूज़ की जाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन्स एंड बकल्स। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि कैसिन इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो ये दूसरे भी ऑप्शन लिखे हुए थे। तो आप ये समझ लें कि ये जो ये मैंने अभी आपको सारे MCQs बताए हैं, सारे पास पेपर्स में से बताए हैं और आप लोगों ने इन सब पर गौर करना है, इन सब पर अच्छे से तैयारी करनी है। और भी मैं ये वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी, 1 शॉर्ट वीडियोस जो भी मुझे समझ आई, तो आप लोग भी अपनी फुल तैयारी करें और मुझे भी बताते जाएं कि मैं कौन सी नेक्स्ट अपलोड करूं, कौन सी नहीं करूं। तो चलें, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की जो भी डिटेल है वो मैंने सारी अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में से देख लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।